नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ शानदार भवन बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के लिए बजट का अलॉटमेंट किया गया था। उसके बाद जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो बजट में कटौती कर दी गई थी, जिसका बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया था और काम भी धीरे हो गया था। लेकिन अब जब फिर से बीजेपी सरकार में आई है तो अब एक बार फिर से काम तेजी से किया जा रहा है, जिससे इस सत्र में भवन का एक पोर्शन जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और क्लासरूम संचालित किए जा सके तैयार किया जा रहा है। पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय रीवा परिसर में शानदार अत्याधुनिक सुविधाओं से बनने वाले भवन का बजट अलॉट करवाया गया था। 2018 में जब भाजपा की सरकार थी तब विधिवत रूप से भवन निर्माण का काम शुरू किया गया था, जिसके लिए 40 करोड़ बजट की स्वीकृति सरकार ने दी थी। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही बजट को कट कर 18 करोड़ कर दिया गया था, जिसके बाद काम की गति धीमी हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के भवन के फर्स्ट फेज का काम जल्द ही करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल आज निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करने पहुंचे और कहा कि एक माह में प्रथम चरण के भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जल्द ही भवन निर्माण कार्य पूरा होने के उपरांत छात्र छात्राओं को उच्च स्तरीय सुविधा से परिपूर्ण माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का लाभ अपने जिले रीवा में मिल सकेगा, जिसके लिए उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कांग्रेस के अकर्मण्य शासनकाल में इस प्रोजेक्ट के लिए पूर्व से स्वीकृत राशि 40 करोड़ से घटाकर 18 करोड़ रुपए कर दी गई थी, जिसे मैंने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर उनके समक्ष रखा और उन्होंने इसे पूर्ववत स्वीकार बजट 40 करोड़ करने का आश्वासन दिया है। चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का जो रीवा परिसर भारतीय जनता पार्टी के शासन में स्वीकृत हुआ था लगभग 40 करोड़ का, जिसमें पत्रकारिता के कोर्सेज भी थे और कंप्यूटर और अन्य कोर्सेज को भी चलाने की योजना थी, जिसको कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसको अनावश्यक रूप से घटा दिया था और 40 करोड़ की स्वीकृत को 18 करोड़ कर दिया था। मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो गई है, इसको फिर से 40 करोड़ की स्वीकृति जल्द ही मिलने वाली है। इस बीच में अच्छी खबर यह है कि बहुत तेज़ी से एडमिशन हुए हैं। अभी तक 2015 से चल रहे इस परिसर में इस वर्ष जो एडमिशन हुए हैं सबसे ज़्यादा हैं। जर्नलिज़्म के जो सीटें हैं, चाहे वो यूजी की कोर्स यूजी का हो चाहे पीजी का हो, 100% एडमिशन हो गए हैं। कंप्यूटर के जो 2 कोर्सेज़ हैं उसमें भी तेज़ी से एडमिशन हो रहे हैं। इसलिए आज मैंने यहाँ पर विज़िट करके और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में लगभग 10 क्लासेस जो बननी है, लैब बनना है, उसको 1 महीने के अंदर पूरा करने के बात कही है। और जो आवश्यक ड्राइंग डिज़ाइन इनको चाहिए थी वो सब आज शाम तक इनको मिल जाएगी। और हमारी ये कोशिश होगी कि जब कोरोना के में फ़िज़िकल क्लासेस शुरू करने का निर्देश शासन का आएगा तो बच्चे शिल्पी प्लाजा के उन 2 कमरों में पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि इस सुंदर परिसर में जो बहुत ही आधुनिक तरीके से बन के तैयार हो रहा है उसमें सीधे बच्चों को लाया जाएगा और यहाँ से सत्र शुरू करने का अभियान का शुभारंभ होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित हो रहे रीवा परिसर में वह तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी जिससे बेहतर पत्रकारिता शिक्षण छात्र हासिल कर सके। आपको बता दें कि रीवा में बहुतायत में छात्र छात्राएं हैं और पत्रकारिता शिक्षण के लिए उन्हें भोपाल, दिल्ली की ओर रुख करना पड़ता है।
ऐसे में रीवा परिसर में सर्व सुविधायुक्त निर्मित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से लाभ मिलेगा और पत्रकारिता के क्षेत्र में विंध्य में भी अपार संभावनाएं निर्मित होंगी।